एक छोटे से भारतीय शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक स्टील कारखाना। जंग लगी मशीनरी और भयानक माहौल है। फैक्ट्री अंधेरे में डूबी हुई है, जिसमें दरारों के माध्यम से चांदनी की आंतरायिक किरणें चुभ रही हैं। रात के अंधेरे में लपलपाती हुई रोशनी की लपटें और सुनसान जगह पर बादलों के तेजी से उड़ने का शोर माहौल को और डरावना बना रहा था। इस जगह से कई लोगों के गायब होने की खबर आ चुकी थी। ये मान्यता थी कि जो वहां जाता है वापस लौटकर नहीं आता है। आकाश और रवि, दो दोस्त, मस्ती करने के लिए उस कारखाने में जाने का सोचते हैं। रवि भाई, मैंने इस जगह के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है। मैंने सुना है ये जगह भूतियां है। ऐसा है क्या आकाश भाई? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चलो ना, आज चलकर देख ही लेते हैं। ऐसा कहने के बाद आकाश एक गहरी सांस लेता है और कारखाने की तरफ बढ़ने लगता है और उसका दोस्त रवि उसके पीछे पीछे चल रहा था। कारखाने के अंदर एक बुजुर्ग आदमी भी था जो किसी खास यंत्र से आकाश और रवि पर नजर बनाए हुए था। इस शख्स को आज तक किसी ने भी पहले नहीं देखा था। चलते चलते आकाश और रवि एक कमरे के पास पहुंच जाते हैं। उस कमरे को देखकर लग रहा था जैसे वहां सदियों से कोई ना आया हो। बिखरा हुआ सामान और मकड़ी के जाले। उस कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो जाता है और वो जिस दरवाजे से आए थे वो दरवाजा भी अचानक से बंद हो जाता है। अरे ये क्या, हम फंस गए यहाँ पर। तभी वहां पर एक बहुत डरावनी प्रेत आत्मा दिखती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नरक से आई हो। वो शैतान आकाश और रवि को एक दूसरी दुनिया में ले जाती है, दानवों की एक पैरेलल डिमेंशन। वो उनसे कहती है कि उनकी आत्माओं को गुलाम बनाकर रखेगी और सृष्टि के अंत तक उन्हें यातनाएं देगी। आकाश और रवि उस पैरेलल डिमेंशन में उनके जैसे दिखने वाले लड़कों को देखकर बहुत डर जाते हैं। नरक की आग उनके सहने की सीमा से बहुत परे की थी और उस पल वो इस सृष्टि के रचयिता को याद करते हैं और उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। वो बूढ़ा शख्स जो आकाश और रवि पर नजर बनाए हुए था, फाइनली उनसे मिलने जाने का निश्चय करता है और देखते ही देखते वो शख्स एक बहुमंजिला इमारत से भी बड़ा हो जाता है। वो भगवान का भेजा हुआ एक दूत था। वो उन लड़कों को बचाने के लिए उस पैरेलल डिमेंशन में पहुंच जाता है और बहुत जोर से कहता है, छोड़ दो इन लड़कों को। भगवान के भेजे हुए दूत के सामने उस शैतान की कोई औकात नहीं थी और उसे फिर से उसी नरक में जाना पड़ता है जहां से वो आई थी। वो दूत उन लड़कों को एक बहुत सुनहरी जगह पर आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं।